टेम्पर टेंट्रम, हाउ टू काम डाउन एन एंग्री चाइल्ड। गुस्सैल बच्चों को कैसे शांत करें। दोस्तों, बच्चे बड़ों की अपेक्षा अधिक भावुक या इमोशनल होते हैं। इसी वजह से उनकी भावनाएं आसानी से नजर आने लगती हैं। यह छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पर खुश और छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। दरअसल बच्चों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता, जिस वजह से जब वे अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं समझा पाते तो वे या तो गुस्सा हो जाते हैं या रोने लगते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं या जमीन या फर्श पे लेट जाते हैं। घर रखे उपयोगी सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं या तोड़ देते हैं। खाना खाने या बेड में सोने से पहले मना कर देते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के साथ किराने की दुकान पे खरीदारी कर रहे हैं। आपका बच्चा एक ऐसी चीज़ की मांग की है जिसे आप खरीदना नहीं चाहते हैं। अचानक आपका बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आपको लात घूंसे मारने लगता है। उसे वह चीज़ चाहिए तो चाहिए, नहीं मिलने पर वह वहीं जमीन या फर्श पर लेट कर रोने लगता है। इसी को टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। टेंट्रम एक छोटे बच्चे की अपनी सीमाओं को लेकर निराशा या अपना रास्ता या अपना सामान न पाने के गुस्से की अभिव्यक्ति है। आपके बच्चे के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है और चीज़ें न मिलने की हताशा बच्चे के क्रोध को भड़काती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे को गुस्सा आ जाता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता को टेंट्रम व्यवहार करके शर्मिंदा करने की योजना नहीं बनाते हैं। अधिकांश बच्चों के लिए नखरे करना या गुस्सा करना अपनी हताशा या निराशा व्यक्त करने का एक तरीका है। बड़े बच्चों के लिए नखरा करना या गुस्सा करना एक सीखा हुआ व्यवहार हो सकता है। अगर आपका बच्चा भी अधिक इमोशनल और बहुत अधिक गुस्सा करता है तो यह समझें कि जितना परेशान आप उसकी इस हरकत से हो रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा परेशान आपका बच्चा खुद के इमोशन से हो रहा है। बचपन के दौरान टेंट्रम या गुस्सा का व्यवहार स्वाभाविक है। टेंट्रम आमतौर पर 12 से 18 महीने के बच्चों में शुरू होते हैं और वे 2 से 3 साल की उम्र के बीच खराब हो जाते हैं और फिर 4 साल की उम्र तक कम हो जाते हैं। लेकिन 4 साल के बाद टेंट्रम एक सीखा हुआ खराब व्यवहारिक दोष हो जाता है। ऐसे बच्चों को कंफर्ट फील कराना जरूरी है और अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त करने देने के लिए सही वातावरण बनाना भी जरूरी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत अधिक गुस्सा हो जाता है तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिमेन्स काल्म, जब तक संभव हो शांत रहें। जब आपका बच्चा गुस्से में हो तो यह महत्वपूर्ण है कि आप शांत रहें। यह आपको याद रखने में मदद कराता है कि बच्चे के नखरे सामान्य हैं। उनका व्यवहार आपकी गलती नहीं है। आप एक बुरे माता पिता नहीं हैं। आपका बेटा या बेटी एक बुरा बच्चा नहीं है। अपने बच्चे पर चिल्लाने या मारने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। आपके द्वारा निर्धारित नियमों को तोड़े बिना एक शांत और शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया और माहौल तनाव को कम करता है। यह आप दोनों को बेहतर महसूस कराता है। इग्नोर टेम्पर बिहेवियर। टेम्पर टेंट्रम या गुस्से का नखरा एक ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। बच्चे के गुस्से की अवधि और गंभीरता को कम करने की रणनीति यह है कि बच्चे के इस व्यवहार को इग्नोर या अनदेखा कर दिया जाए। यदि गुस्सा करते समय आपका बच्चा सुरक्षित या सेफ है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो आप उसके व्यवहार को अनदेखा करने के लिए उसको वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाएं। जब उसके नाटक में कोई दर्शक नहीं होगा तो उसका गुस्से का एपिसोड छोटा हो जाएगा। यदि उसके बाद भी नखरे जारी रखता है तो तब तक उससे बात न करें या प्रतिक्रिया न करें जब तक उसका यह व्यवहार बंद न हो जाए। फिर शांति से मुद्दे पर चर्चा करें और अपने बच्चे की मांग पर ध्यान दिए बिना विकल्प पेश करें। डिस्ट्रैक्ट चाइल्ड अटेंशन, बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करें।
दोस्तों, बच्चे ज़्यादा देर तक एक ही जगह या वस्तु पर फोकस नहीं हो पाते हैं। इनका ध्यान भटकाना बहुत आसान होता है, जैसे एक अलग किताब, स्थान परिवर्तन या मजाकिया चेहरा बनाकर बच्चे के ध्यान को भटकाया जा सकता है। इस तरह बच्चे के ध्यान को भटकाकर बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, या उन गतिविधियों पर स्विच कर सकते हैं जिसमें आपका बच्चा आनंद महसूस करता है। यदि आपने अपने बच्चे को किसी निश्चित जगह पर खेलने से मना किया है, तो उसको यह दिखाने पर विचार करें कि कहाँ खेलना है। एक टाइम आउट स्थान चुनें। टेम्पर बच्चे को कुछ समय के लिए एक कमरे में या शांत जगह पर अकेला छोड़ें। अपने बच्चे को लिविंग रूम में कुर्सी पर या दलान में फर्श पर बिठाएं। अपने बच्चे के शांत होने की प्रतीक्षा करें। अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से प्रत्येक वर्ष के लिए 1 मिनट, जैसे 2 वर्ष के बच्चे के लिए 2 मिनट और 5 वर्ष के बच्चे के लिए 5 मिनट का समय देने पर विचार करें। बच्चे के साथ बने रहें। यदि आपका बच्चा टाइम आउट में हो तो उसकी किसी भी बात का जवाब न दें। जब आपका बच्चा शांत हो जाए तो उसका व्यवहार अनुचित क्यों था, इस पर चर्चा करें और फिर अपनी सामान्य गतिविधियों पर लौट जाएं। टाइम आउट का अत्यधिक प्रयोग न करें, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अपने सामान्य समय पर खाए और सोए। दिन के नियमित समय में 15 से 20 मिनट तक साथ में लेटने, साथ में कहानियाँ पढ़ते समय आराम करने से बच्चे के गुस्से के नखरे को कम करने में मदद मिल सकती है। अपने बच्चे से कुछ करने के लिए कहते समय उत्साहित स्वर का प्रयोग करें। क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की जिद के सामने हार ना माने। सार्वजनिक जगहों पर बच्चे के नखरे इतने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं कि कुछ माता पिता केवल शर्मिंदगी कम करने के लिए उनके जिद के सामने हार मान लेते हैं। ऐसा करके बच्चों के इस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को यही समझ में आता है कि टेम्पर व्यवहार करने से मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ। रिश्वतखोरी न करें। जी हाँ, बच्चे के टेम्पर व्यवहार को शांत करने के लिए उसे रिश्वत न दें। जैसे अगर तुम शांत हो जाओगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। यह उसके व्यवहार को बढ़ावा देता है। बच्चे को मारने या उसके ऊपर चिल्लाने की कोशिश न करें। जैसे गुस्से में बच्चे के ऊपर चिल्लाकर कहना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, हानिकारक हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे की हरकतें आप पर इतनी अधिक निर्देशित नहीं हैं, क्योंकि वे अपनी हताशा का प्रदर्शन करने के लिए ही इस तरह का व्यवहार करते हैं। नखरे बीत जाते हैं और यह सब जल्दी ही आपके बच्चे के लिए एक दूर की याद बनकर रह जाता है। सुनिश्चित करें कि आप भी इसे पकड़कर न रखें। नखरों को व्यवहार संबंधी समस्या के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। धन्यवाद।